हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पीछे दो इंसान दिख रहे हैं क्या? क्योंकि दिख तो रहे, वो भूत नहीं है। ये हमारा पीछे काम शुरू हो चुका है हमारे बोरिंग का, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ समय में बाउंड्री का काम स्टार्ट कराएंगे और इसी वजह से हम बोरिंग का काम करवा रहे हैं, क्योंकि पहले ये मैंडेटरी पानी हमारे यहाँ पे कोई दे करके नहीं जाएगा यार। बोरिंग का काम हो रहा है, इसके कुछ टाइम बाद ही हम लोग को यहाँ पे बाउंड्री का काम शुरू कराना है। फिर बाउंड्री का काम शुरू होगा, फिर देखते देखते महीनों निकल जाएंगे बाउंड्री के काम में। फिर जब महीनों निकल जाएंगे तो जगह बन जाएगी, बाउंड्री बन जाएगी। आप लोग को क्या लग रहा है यार? देखो अभी ना फ़िलहाल सो करके आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सुबह कितने बजे 6 बजे सोई थी और मैं 10 बजे उठ गई हूँ। 10 बजे भी नहीं, 8:30 बजे की उठी हुई हूँ। कुछ खास मैं सो भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि मुझे रात में जागना पड़ता है इमरजेंसी केसेस या किसी भी चीज़ के लिए, कोई ऐसा केस आ जाए तो। और अभी फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई महसूस कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और बारिश हुई है, पता है यहाँ पर इतनी मस्त बारिश हुई है। वैसे तो हमें देखने का मौका नहीं मिला और देखना भी नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अगर अभी भीग गए यहाँ पे भी कई घंटों का काम है। कम से कम 3 से 4 घंटे तो नहीं ना मिनिमम का है, तो हो सकता है 5 घंटे भी हो। और मौसम अब ठीक है तो बेहतर है, बस यहाँ बारिश हो जाए, शेल्टर के पास बारिश ना हो। मैं तो कहती हूँ शेल्टर के इर्द गिर्द हो जाए। सुबह उठी थी ना, मतलब मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई, इस वजह से व्लॉग भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। काम में इतनी मेहनत लगी है। हम लोग सुबह यहाँ पे 10 बजे से और शाम के अभी 7 बजने वाले हैं। पीछे हमारे बोरवेल का काम हो चुका है और जहाँ जाती हूँ वहाँ मुझे बच्चे मिल जाते हैं। मतलब अभी सारे यहाँ पे वर्कर पता क्या कह रहे थे, मैडम आप ये जो NGO का काम करते हो तो कुत्ते आपको पहचान लेते हैं। मैं कहा क्यों भैया? कहते यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे आए हैं, कई बार भी जगह भी देखने आए थे, तब हमें कुत्ते नहीं दिखे, लेकिन आप आ जाते हो कुत्ते आ जाते हैं। मैं कहा क्या करूँ भैया, कुत्ते मेरे को पता नहीं कैसे पहचान लेते हैं। अब बोरवेल का काम हो चुका है, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी ज़्यादा, क्योंकि आप लोग को पता है कि हमारा सबसे पहला स्टेप है। अब कुछ समय बाद आप लोगों को यहाँ पे, मैं अगर हम थोड़े समय की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये पिलर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको दीवारें मिलेंगी। फिर कुछ समय बाद आपको यहाँ पे वो दीवारें, जो सुनसान प्लॉट है वहाँ पे दौड़ते हुए बच्चे, ठीक होते बच्चे, हॉस्पिटल, बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे। पता है मैं सोच रही हूँ ये एक ऐसा सही टाइम है जब मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, वो बात जो मुझे आप लोगों से करनी है। आप लोग जानते हो जब हम लोग ये जगह लेने वाले थे तब मैंने बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी। वो डिफ़िकल्टीज़ जो मैंने अभी तक कभी भी सोशल मीडिया पे आके नहीं बोला, वो डिफ़िकल्टीज़ जिसने मुझे बहुत ट्रॉमेटाइज़ कर दिया था, वो डिफ़िकल्टीज़ जिसने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया था, वो डिफ़िकल्टीज़ जो मुझे बहुत डिप्रेस कर गई थी। आप जानते हैं कि मेरी सर्जरी के दौरान ही ये हम लोग जो स्टेप था, एक्चुअल में ये एक बहुत लंबी कहानी है जो ऑलरेडी मैंने अपने YouTube पे बताया है कि कैसे मेरी कितने लंबे समय से डॉक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से तबीयत काफ़ी ख़राब रही। तो मतलब हम लोगों ने ना मार्च में डिसाइड किया, क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे यार, बहुत सपोर्ट मिला आप लोगों की तरफ से, इतने बच्चों की ज़िंदगी बदल पा रहे थे। मैंने सोचा था कहाँ यार महीने की मुश्किल से 50 बच्चों को रेस्क्यू कर पाऊंगी जो खुद दिखेंगे, लेकिन बहुत बच्चों की ज़िंदगी बदली। दिल्ली नहीं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आए, राजस्थान। मैंने कहा यार अब तो जगह नहीं हो रही। फिर हमने कहा यार अब रेंट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि रेंट पे ना लाखों का खर्चा हो जाता है और कभी भी ना लैंडलॉर्ड एक बात कह देता है कि खाली कर दो। तो यार अब ऐसा होता कि अगर मैं कोई बिजनेस करती यार, अगले महीने मुझे 2 दिन बाद कोई ना कोई जगह मिल जाती, कोई ना कोई फैक्ट्री मिल जाती, कोई ना कोई वेयर हाउस मिल जाता, लेकिन इन बच्चों को कहाँ रखूँगी यार? दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन था कि क्या करूँगी। फिर मैंने कहा यार अपनी खुद की लैंड लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कितनी महंगी आएगी, कितना ही कुछ होगा, लेकिन जब ढूंढने निकले तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई, तोते उड़ गए। मैं कहा यार इतनी महंगी। तो ये देख रहा हूँ मुगली ने क्या कर दिया। फिर हम लोगों ने ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। उस बीच मुझे पता चलता है कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा बिगड़ चुकी है, क्योंकि मेरे स्टोन्स और गॉल ब्लैडर में अब आ गई है। गॉल ब्लैडर कह रहा है कि ओके बाय, अगर कुछ टाइम में नहीं निकाला तो मैं चला जाऊँगा। गॉल ब्लैडर मतलब पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था। अब मैंने ये डिसाइड करा था कि पहले लैंड ले लेंगे, देन हम लोग, मैं अपनी खुद का जो सर्जरी है वो करवाऊंगी, क्योंकि सर्जरी के बाद मुझे 2-3 महीने रेस्ट के लिए बोला गया था, बैक टू बैक, मतलब बिल्कुल काम नहीं।
तो मैंने कहा था काम होता रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी होता रहेगा, इसी बीच मैं 1-2 महीने की ब्रेक ले लूँगी। बट वो 3 अप्रैल से कुछ जब भी मेरी सर्जरी हुई है, कुछ 21-22 अप्रैल तक मुझे कंटिन्यूसली उल्टी हुई थी, कुछ भी खाना पानी कुछ नहीं हजम हुआ था। अब पता सर्जरी तो हो गई और मई में ही सर्जरी को मुश्किल से 10 दिन हुए थे, इतनी तेज जमजमाती बारिश हुई, मैं कुबड़ों की तरह चल रही थी। बताऊँ कैसे, रुको दिखाते हो, ऐसे ऐसे करके, मतलब रुको 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 सही से दिखाती हूँ। अगर मैं ऐसे ना भी सीधी खड़ी हो पा रही हूँ, ऐसे चल रही थी, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि मैं पेट खींच भी नहीं पा रही थी, मैं इस तरीके से चल रही थी। मेरे को ज़्यादा मैं चल भी नहीं पा रही थी, ज़्यादा लेट भी नहीं पा रही थी, लेट जा रही तो खड़ी नहीं हो पा रही थी। अब भाई मैंने बच्चे उठा लिए और भीग गई और मेरे टाँके पक गए। अब मैं क्या करूँ, और पेट इतना अंत दर्द हो, लेकिन वहाँ उस वक्त वो रात ऐसी थी ना, मैं जब भी आँख बंद करती हूँ रात हमेशा मुझे याद आती है, डरावनी, कि बारिश जैसे कह रही हूँ मैं आज नहीं बरसूंगी तो कभी नहीं बरसूंगी, और वो इतनी जमजमाती कि जब बिजली कड़क रही थी ना तब कुछ दिख रहा था। ऐसे ऐसे करके हम ऐसे टॉर्च ऑन करके हम ऐसे कुत्ते ढूंढ रहे हैं कि यार कोई कुत्ता तो नहीं रह गया एकदम, क्योंकि वो सडन बारिश हुई थी। तो मैंने एक चीज़ कही कि मुझे नहीं लेना यार इतनी बड़ी जगह, मैं बारिश में रो रही हूँ खड़े होकर के एक जगह पे, और मुझे डॉग बाइट हुई, एक स्टाफ को डॉग बाइट हुआ था, बिजली कड़के जा रही, ऐसी बारिश हुई थी। मैंने खड़े होकर के, मेरे आंसू निकल रहे, क्योंकि तब शेल्टर ऐसा था कि यार लैंडलॉर्ड हमारा शेड चेंज नहीं करवा रहा, जो हमारे पैरालाइज रूम थे उसमें पानी भर रहे थे। मैं एकदम यार डिप्रेस हो चुकी थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को इस तरीके से नहीं देख सकती यार। मैंने कभी इनके साथ ना ऐसा कभी नहीं माना, ये इमोशन है, मेरा दिल है, ये मेरा प्यार है, मेरी मोहब्बत है, तभी आज शायद मैं यहाँ हूँ। आज आपको एक बात बोलूँ, आज बहुत लोग बहुत ही ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि वो लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, वो जो मर्जी बकवास करते हैं, मैं उनको कुछ पता क्यों नहीं कहती, क्योंकि बच्चे मेरे जान है कि ये काम मैं दिल की वजह से कर रही हूँ, तो मैं जो बोलना है बोलूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पता है उस वक्त डिसाइड किया मुझे 500 कुछ मिलेगा, लेकिन ले करके हम नक्की करेंगे, हम ले करके साइड होंगे हमारे बच्चों के लिए। और मुझे वो सिचुएशन याद है कि मैं सर्जरी के बाद जब ये हुआ था और मेरे पेट में काफ़ी दिनों तक दर्द रहा था, और मेरे को वापस से ड्रिप्स लगना शुरू हो चुकी थी, और मेरे जो टाँके पके थे, मेरा घाव हो गया था, नाभि के पास एक टाँका था। मैं मेंटली इतना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी ना, क्योंकि हमारे पेज पे बैक टू बैक रिपोर्ट्स मारे जा रहे थे कि ये काम रुक जाए। आज थोड़ी सी इमोशन बनता है कि अगर रोना भी आज अगर आए तो हक है मुझे, मैं रो सकती हूँ। मैंने अपने आप को पूरा 1 साल बहुत हिम्मत वाला दिखाया, मैंने बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाया, मैं हूँ भी, मेरे काना मेरे साथ है। मैं पता है अपने आप को कभी भी मैं अकेला नहीं महसूस करती। तो मैंने अपने आप को, जब मेरे को बैक टू बैक ड्रिप्स लग रहे थे, खाना कुछ भी हजम नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी, पेट के साइड में बहुत दर्द रह रहा था, प्रोटेस्ट आ गए थे, लोग मजाक बना रहे थे मेरा कि यार इतनी सी बच्ची क्या ही कर लेगी, हम इतने साल पे कुछ नहीं कर पाए, ये क्या ही कर लेगी, ये जो फ्री का नारा लगाती है, ये कभी देखना इसका सोशल मीडिया तो लोग यूं बंद करवा देंगे। मैं कहा क्या करोगे, तुम लोग को यही आता है। पता है मैं आज 44 की हो गई हूँ, मेरा वेट सर्जरी से पहले 70 kg था, आज 44 वेट की हूँ। एकदम से मेरी पूरी दुनिया बदल गई, मुझे हर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया। देखो मैं ऐसी हूँ, मैं जागृति हूँ, मेरे अंदर चुलबुलापन है, मैं बदमाश हूँ, मैं जैसी लड़की हूँ, मुझे इसलिए एनिमल्स पसंद है। मेरे अंदर वो दिखावा नहीं है कि मैं ये दिखाऊं कि मैं सोशल वर्क कर रही हूँ तो मैं फटे कपड़े पहनूंगी, या मैंने इस बीच इतना कुछ सुना, मैंने हर चीज़ को लेट गो करा कि अभी नहीं, अभी रिप्लाई नहीं देना किसी का। मैंने हर चीज़ सुना, मैंने हर चीज़ को इग्नोर किया। मैंने एक बात अपने मन में रखी कि मेरी नीयत साफ है, मैं अपने लिए नहीं कर रही, मुझे इन एनिमल्स के लिए करना है, क्योंकि इनको कोई नहीं देखता। मैं एक बहुत छोटी सी एज से मैं अपनी मम्मी को भी बहुत कोसती हूँ कि आपने मुझे आपको नहीं मांगनी चाहिए थी वो विश। मेरा दिल, मैं बहुत मजबूर हूँ अपने दिल से। मैं आज मेरी लाइफ में ऐसा
पार्ट आ गया कि अगर मैं किसी स्पेशली एनिमल को सफ़र करते हुए देख लूँ ना तो मेरा दिल एकदम सहम जाता है, मुझे नींद नहीं आती। तो मैं अपनी मम्मी को बहुत कोसती हूँ, मेरी मम्मी खुद को भी बहुत कोसती है इस चीज़ के लिए। लेकिन आज मेरे को लाइफ की वो खुशी मिल रही है ये बोरोल देखते हुए, और हमारा काम शुरू होने वाला है, हमारी बाउंड्री का काम शुरू होने वाला है। हम जीत गए, हमने कर दिखाया, हमने अचीव कर लिया। ये सब पॉसिबल आप लोगों की वजह से हुआ। वो लड़की जो सोशल मीडिया का एक अलग यूज़ करके दिखा रही है, एक ऐसा यूज़ जिससे कि कई एनिमल्स की, कई वॉइसलेस की लाइफ चेंज हो रही है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे सपने को अपना सपना बना लिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच इस जगह के लिए, थैंक यू सो मच आने वाले सपोर्ट के लिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी। आई नो मैं अभी बहुत एनिमल्स को नहीं रेस्क्यू कर पा रही, मेरे पास से बहुत ऐसे रेस्क्यूज छूट जाते हैं, बट मेरे पास लिमिटेड जगह है। मैं जिस जगह पे अभी हूँ मैं वहाँ ज़्यादा बच्चे नहीं रख सकती, हमारे पास अभी लिमिटेड चीज़ें हैं। लेकिन जब हम यहाँ आ जाएंगे तो हमारे पास सब बंदोबस्त होगा, चाहे वो इलाज के लिए हो, फ्री इलाज के लिए हो, चाहे वो एक्सरे फ्री हो, चाहे वो ब्लड टेस्ट फ्री हो, चाहे वो एडमिशन स्पेशली पैरालाइज का फ्री हो, हमारे पास यहाँ सब होगा। मैं बहुत खुश हूँ आज, मुझे पता है आप लोग भी होंगे। कुछ समय में आप लोग यहाँ पे एक बदलाव देखोगे जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू होगा। और आज मुझे उस मिस्त्री की जिसने काम किया उसने ये बात जब बोली कि मैडम आपको तो मतलब आप जहाँ जाते हो वहाँ सारे डॉग्स आ जाते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत। मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं नाच के कूद के, मैं कैसे बताऊँ, मैं नहीं बता सकती, बट मैं आज बहुत खुश हूँ। वो पिछले बीते एक साल आज शायद इसके सामने कम पड़ गए। वो टेंशन, वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस, वो एंजाइटी, वो सब अब ख़त्म। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। आप लोग भी खुशी मनाओ। और पता नहीं, बस मन कर रहा है बहुत रोऊं, मन कर रहा है बस इस जगह पे भागूं, दौड़ूं, बच्चों को ले आऊं। बहुत खुश हूँ मैं आज, हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। हमने एक ऐसी चीज़ कर दिखाई, वो भी सोशल मीडिया के एक बहुत ही अच्छे यूज़ से, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी हमें बहुत आगे जाना है, बहुत। ये लोग यूट्यूब भी, इंस्टा भी रिपोर्ट करवा सकते हैं। हम लोग की दुनिया बहुत अलग पर है। मुझे लगता है कि मेरी दुनिया बहुत अलग है। मुझे किसी इंसान से नहीं मतलब, मुझे खुद से मतलब है, मुझे मेरे बच्चों से मतलब है। और मैं बहुत खुश हूँ, जिसको जो करना है। अब हम इस जगह पे बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बस आज मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, बस मैं जो बोल रही हूँ अपने दिल से बोल रही हूँ। बहुत टाइम से अपने दिल में बहुत कुछ संभाल रखा था और आप लोगों से बात करनी थी, बट मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि आप लोग और वो बच्चे मुझे हिम्मत में खड़ा पाते हो तो आप लोग को और हिम्मत आती है। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग मुझे कभी टूटता हुआ पाओ, आप लोग कभी मुझे डिप्रेस पाओ, मैं नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने कभी अपना वो साइड नहीं दिखाया। और आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखना। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस चैनल को 1 मिलियन पहुँचा दो, 2 मिलियन पहुँचा दो, 3 मिलियन पहुँचा दो, नहीं। ये जितना है उसमें इतना सपोर्ट आना चाहिए कि इन बच्चों की जो ज़रूरत है वो पूरी होए। इन बेजुबानों को कोई नहीं देखता, लेकिन हम देख रहे हैं। आप लोग प्लीज़ हमारे इंस्टा के, एफबी के चैनल्स को जा कर के प्लीज़ फॉलो करें और अपना सपोर्ट दें। हमारी जो स्ट्रीट वर्ल्ड्स की फैमिली है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दें। उन बच्चों की आवाज़ को मुट्ठी बना दें, उन बच्चों की आवाज़ को बुलंद कर दें, उन बच्चों की आवाज़ को हर एक लोगों के कान में पहुंचा दें। आपको लिंक हमारे बायो में मिल जाएगा, प्लीज़ जा कर के फॉलो कर लीजिएगा। और आपने अगर यहाँ तक व्लॉग देखा है
थैंक यू सो मच मुझे हिम्मत देने के लिए, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, थैंक यू सो मच मेरा हर वक्त हाथ पकड़ के रखने के लिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। आप मेरा वो परिवार हो जिसको मैंने कभी नहीं देखा। मैं मिलना चाहूँगी हर एक व्यक्ति से, इसलिए मैं ये व्लॉग बना करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे जब टाइम मिलता है मैं आप लोग के कमेंट्स को देखती हूँ, खुश होती हूँ। नेगेटिव कमेंट्स का क्या करूँ मैं जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो ऐसा बोलता है, जो जैसा दुनिया को देखता है वो ऐसा ही समझता है। तो आप लोग प्लीज़ अपना प्यार कमेंट में ज़रूर देना प्लीज़। मैं आप लोग के प्यार की भूखी हूँ, मुझे आप लोगों का प्यार चाहिए, मुझे आप लोग का प्यार चाहिए, इन बच्चों को आप लोगों का प्यार चाहिए, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और ये जगह हमारी है, हमारे बच्चों की है।